नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब आपका ये क्वेश्चन हो चाहे, ठीक है, 10 मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स। अब ऑप्शंस में देखिए एक्स बार के टर्म में देके रखा है ना। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें है ना, तो ये एक्स बार भी बोल सकता है, तो यहाँ सब जगह एक्स बार कर लीजिएगा ऐसे करके। ठीक, पहले क्वेश्चन देख लो क्या है, ऐसे करके। ठीक, और अगर वो हमसे ये बोल रहा है द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स, तो आप एक्स लेके चल लीजिए, तो आंसर कैपिटल एक्स के टर्म्स में आएगा। अब जो ये क्वेश्चन है वही ये क्वेश्चन है, बस यहाँ मतलब बार लगा है तो यहाँ पे बार होगा, आप समझ गए ना। चलो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर यहाँ उसने बार लगा दिया ऐसे, तो आंसर ऐसे बार में दिया होगा ऐसे करके, ठीक है ना। समझ गए। अभी मैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो उन्होंने बोला है एन ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, कैपिटल एक्स है, तो मैं कैपिटल एक्स ही मान के चल रहा हूँ। अब आपका चाहे ये क्वेश्चन हो, आपका चाहे ये क्वेश्चन हो, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल एक्स, सारी बातें सेम है ना। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप हैंडल करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। देखिए आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये कितना होता है, ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, रुक जाओ, है ना। एन नेचुरल नंबर्स ये होता है वैसे तो n इंटू एन प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाई टू, इतना होता है। बट अब आप बोलोगे ये चल क्या रहा है, तो ये चल रहा है, ध्यान सुनिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब है स्टार्टिंग के एन नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है। तो स्टार्टिंग के एन नेचुरल नंबर लिखिए 1 2, भाई नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, एंड इसी तरीके से चलता चला जाएगा एंड सो ऑन टू लास्ट जो nth पोजीशन पे नेचुरल नंबर आएगा उसको हम n से दिखाते हैं ना। अब आप मुझे बताओ ये क्या बन रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, और एपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है। अब आप देख लो a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, a की वैल्यू हो गई 1। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो n की जगह n ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, 1 1 का डिफरेंस चल रहा है, चेक कर लो, 1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस, यानी कि d की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है ना भाई, चेक कर लो ना। 2 - 1 करोगे तो 1, 3 - 2 करोगे तो 1, है ना। चलो अब निकाल लो, मान लो किसी बच्चे को नहीं आता हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कितना आ जाएगा, n की जगह n रखा अपॉन में 2 इंटू ए की जगह 1 रखा प्लस n-1 इंटू डी की जगह हमने 1 रखा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसको हो सके तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, n/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू 1 2 प्लस n-1 इंटू 1, तो n-1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो n/2 बाहर इसी तरीके से रहेगा, ये अंदर 2 प्लस, अब देखो अंदर क्या होगा 2 प्लस, ये ब्रैकेट हटा सकते हो आप, ये लीजिए, ठीक। तो क्या हो गया 2 - 1 + 1 हो जाएगा, मतलब n ऐसे ही रहेगा, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, लीजिए आ गया n+1 इंटू n/2, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया, ठीक। तो ये एपी के फर्स्ट सॉरी एपी के कह रहा हूँ, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम है n इंटू n+1/2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, मतलब जब अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अगर मैं कभी आपको ऐसा दिखा दूं क्वेश्चन में, प्लीज ध्यान देंगे, अगर मैं ऐसा दिखा दूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन टू, ऐसे करते करते एन नेचुरल नंबर्स का सम अगर कहीं लिखा हो, तो आप डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट इसकी जगह लिखेंगे n इंटू n+1/2। इसको चलो मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट मैं इसकी जगह लिखूंगा, ठीक है ना, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आओ अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन में उसने बोला कि द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। सुनिए देखिए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है x1, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है x2, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है x3, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है x4, एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से करते 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 nth ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी xn, ये ऐसे, ठीक। ये सारी आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई नंबर है ये,
क्या दिक्कत है, कोई रियल नंबर है x1 x2 x3। अब मैंने बोला कि अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशंस है तो क्या आप मुझे मीन निकाल के बता सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल NO का मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब मीन को कैसे दिखाया, मीन की जगह क्या लिखोगे बताओ, मीन को कैसे दिखाया इसने, कैपिटल X से। तो मीन को दिखाऊंगा मैं कैपिटल X से, या x बार दिया होता तो x बार से दिखा देते, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस की जगह आप क्या करोगे, ये सभी ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे, मतलब x1 ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन कितनी x2, प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन x3, इसी तरीके से चलता चला जाएगा एंड सो ऑन टू, सबको ऐड करेंगे जितने बीच में आ रहे होंगे x4 x5, अब लिखेंगे थोड़ी ना, है ना, x6, इस तरीके से करते करते लास्ट ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, nth ऑब्जर्वेशन यानी कि xn, ठीक है, xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी n है ना, ये कैपिटल X लिखा हुआ है, यही तो मीन है। अब आप मुझे बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना आता है? सर क्यों कर रहे हैं, अभी पता चलेगा, रुक जाइए। x1 प्लस x2 प्लस n सो ऑन टू ये, है ना, तो ये वाला n आके यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पे, है ना, कर देगा, बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये वाला n, और जिसको भरोसा नहीं होता आप एक काम कर लो, आप बोथ साइड n से मल्टीप्लाई कर दो ना, आप क्या करो, बोथ साइड n से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो। हमने क्या किया, हमने n से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी हमने n से, इससे ये फायदा n से n कट जाएगा, या डायरेक्ट इस n को इधर ले आओ nx हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास इक्वेशन आ गई n इंटू एक्स एन एक्स, ये देखिए मैं येलो कलर से लिख देता हूँ, n इंटू एक्स, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये कैपिटल X लिखा हुआ है, n इंटू एक्स एन एक्स इज इक्वल्स टू, एन एक्स इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलता रहेगा अप टू xn। इसको कोई इक्वेशन बना लीजिए, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूं कोई इक्वेशन, 1 बोल दो, 2 बोल दो, जो बोलना है बोल दो, चलो 2 बोल देते हैं, 1 वो वाली बनाई थी ना अभी। अब देखो मतलब अगर जरूरत पड़ी मुझे, अगर मुझे जरूरत पड़ी कभी क्वेश्चन में, तो मैं, मेरे को अगर कभी ऐसा मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn, तो इसकी जगह मैं n इंटू x लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। कैसे, इक्वेशन नंबर 2 से, इसको 2 बोल दिया मैंने। चलो अब आइए आगे सवाल पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। उसने बोला इफ द फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय 1, मतलब वो हमसे ये कहना चाहता है, देखो जरा कि पहले तो फर्स्ट टर्म क्या था, x1 था, अब वो x1 नहीं है, उसमें 1 ऐड कर दो। उसने बोला ना कि फर्स्ट टर्म, भाई यही तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय 1, मतलब मैं, देखो मैं लिख रहा हूं ऑरेंज कलर से, जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब ये x1 नहीं रहा है, अब ये x1 प्लस 1 हो गया, अब समझे, यानी कि फर्स्ट टर्म x1 प्लस 1 हो गया, और सेकेंड टर्म इज इंक्रीज बाय 2, पढ़ो, द सेकेंड टर्म इज इंक्रीज बाय 2 एंड सो ऑन, मतलब सेकेंड टर्म अब x2 नहीं है, अब सेकेंड टर्म में 2 ऐड कर दीजिए, ये सेकेंड टर्म है, अब x2 प्लस 2 ये सेकेंड टर्म है, समझ रहे हो। और थर्ड टर्म क्या होगा इसी तरीके से बताइए, एंड सो ऑन का मतलब थर्ड टर्म तब मिलेगा जब हम x3 में 3 ऐड कर देंगे, ये कहना चाहता हूं। अब थर्ड टर्म ये हो गया, तो बताओ फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, x4 प्लस 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय 1, सेकेंड टर्म इज इंक्रीज बाय 2, मतलब जो उसकी पोजीशन है उतना ही नंबर उसमें ऐड कर दो। इस जिसकी पोजीशन फर्स्ट थी तो इसमें 1 ऐड करा, इसकी x2 की पोजीशन 2 थी तो x2 प्लस 2 ऐसे करके। तो आप मुझे बताओ nth पोजीशन पे जो टर्म आ रहा था लास्ट वाला, ठीक है, अब ये कितने से इंक्रीज होगा, दिस इज इंक्रीज बाय n, मतलब इसमें n ऐड करोगे, भाई सीधी सी बात है, थर्ड टर्म में 3 ऐड कर रहे हो, फोर्थ टर्म में 4, तो nth टर्म में n ऐड करोगे, ठीक है ना। आप मुझे बताओ अब क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस चेंज हो जाएंगी, नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पहले भी n थी, n ऑब्जर्वेशंस थी, 1 2 3 4, ऐसे करते 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 टोटल कितनी थी हमारे पास, n ऑब्जर्वेशन, अभी भी तो n ऑब्जर्वेशन है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल n है, अभी भी नहीं चेंज हुई। मतलब देखिए मैं यहां आपको दिखा देता हूं, न्यू कंडीशन क्या हो गई आपकी, न्यू कंडीशन, अब मैं अच्छे से लिख रहा हूं, फर्स्ट टर्म कितना हो गया x1 प्लस 1, सेकेंड टर्म कितना हो गया x2 प्लस 2, बोलो, थर्ड टर्म कितना हो गया x3 प्लस 3, फोर्थ टर्म कितना हो गया बोलो x4 प्लस 4,
ऐसे करते 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 nth टर्म कितना हो गया, xn प्लस n, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो बस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी क्या है हमारे पास, n है। तो न्यू मीन कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा, अब हम न्यू मीन निकालने जा रहे हैं। न्यू मीन, मीन का फॉर्मूला तो वही रहेगा क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और उसने यही पूछा है कि न्यू मीन बता दो हमें, जब हर एक ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 3 एंड सो ऑन टू, है ना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉल्व कर लीजिए। न्यू मीन को मैं चलो एक्स न्यू से दिखा देता हूं, एक्स न्यू, न्यू मीन को मैंने एक्स न्यू से दिखा दिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करो भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखते जाओ लिखते जाओ, x1 प्लस 1, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, प्लस सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये रही, लिखते जाओ x2 प्लस 2, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये रही x3 प्लस 3, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये रही x4 प्लस 4 एंड प्लस एंड सो ऑन टू, ऐसे ही चलता जाएगा। और nth पोजीशन की ऑब्जर्वेशन ये रही, है ना, अच्छे से लिख लीजिए xn प्लस n, ठीक है, ऐसे। एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, थोड़ी ना चेंज हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी कितनी है, n है, तो नीचे तो स्मॉल n ही लिखेंगे, ये आ गया। अब बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताओ, देख लो आराम से, चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो नोट कर लो, देखो हर जगह प्लस 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 दिखाई पड़ रहा, कहीं माइनस नहीं, मतलब ब्रैकेट हटा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो भाई माइनस होता तब तो कोई साइन चेंज होता, अभी तो कोई साइन नहीं चेंज होगा, ये ब्रैकेट हटा दिया ऐसे, सर क्यों, अभी पता चलेगा। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से आएगा एक्स न्यू इज इक्वल्स टू, प्लीज ध्यान देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसे करते करते जितने भी x वाले टर्म है, मतलब x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, ऐसे करते करते xn तक, इनको हम पास पास ले आते हैं, सब कुछ ऐड में ही तो है, तो इनको पास पास कलेक्ट करके लिख लो, यानी कि x1, जिनके नीचे मैंने येलो कलर से अंडरलाइन करी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट डॉट, सर डॉट डॉट क्यों लगा रहे हो, बीच में बहुत सारे आते होंगे, x5 आता होगा, x6 आता होगा, x7 आता होगा, बट सबको लिखने थोड़ी ना बैठोगे, है ना। ऐसे करते 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 लास्ट में जो आएगा वो xn आएगा, ये हो गया, जिसके नीचे मैंने येलो कलर से अंडरलाइन करती, उनका गेम ओवर हो गया। अब क्या बचा, अब जो ब्लू कलर से बचे हुए हैं वो, है ना, मतलब ये देखिए ऑरेंज कलर से अंडरलाइन कर देता हूं, 1 बचा हुआ है, लिखो लिखो लिखो, इसी में लिखो, +1, ये भी तो बचे हैं, +2 +3 +4 प्लस आगे 5 आता होगा, +6 +7 +8 ऐसे आता होगा, तो डॉट 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 करते करते, है ना, +n, ये ऐसे, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है बताइए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी n है ना, ये हो गया, ठीक। अब सुनो, अब आराम से ब्रैकेट लगाइए, यहां से यहां तक ब्रैकेट लगा लीजिए ऐसे, ठीक। और ये जो ऑरेंज कलर से लिखा है इसमें ब्रैकेट लगा लीजिए ऐसे करके, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, देखते हैं क्या होता है, आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ऊपर का हटा दूंगा, आराम से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए, कर लिया। अब देखो, अब देखो मैं हटा रहा हूं, है ना, अब क्या करोगे आप, देखिए एक्स न्यू इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए, अभी अभी तो ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो आप भी अच्छा महसूस करेंगे। चलो इसको ना मैं थोड़ा सा इसको ऐसे शिफ्ट कर लेता हूँ, अब आपको अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स न्यू, यानी कि जो न्यू मीन है इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखें तो ये जो येलो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, क्या इसकी वैल्यू आपको पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन टू अप टू xn, यस पता है, पीछे इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी ना, ये देखो x1 प्लस यही तो था, इसकी वैल्यू कितनी, n इंटू कैपिटल x है, आराम से देख लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन टू अप टू xn, इसकी वैल्यू n इंटू कैपिटल x, जहां पे कैपिटल x क्या है, पुराना वाला मीन है ना, तो यहां से लेके यहां तक इसकी जगह लिखा n इंटू कैपिटल x, लिख लिया।
अब ये वाला प्लस हमने यहाँ कॉपी कर लिया, ये ऑरेंज कलर से, ये है ना। अब सुनो, ये जो ऑरेंज ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है पूरा बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन टू अप टू n, इसकी जगह क्या लिखोगे, n × n + 1/2, इसकी जगह क्या लिखोगे, n × n + 1/2। ये देखो, ये था रिजल्ट इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना हो गया, n × n + 1/2, है ना। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, n × n + 1/2, n × n + 1/2 इक्वेशन नंबर 1 से, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां से कुछ काट मत देना, भी रुक जाओ, एलसीएम एलसीएम लेंगे, रुक जाओ, ऐसे मत काट देना। अब सुनो, ये हो गया, ठीक है। अब सुनो, यहां से हो गया हमारे पास। अब देखो, एक काम करो, इसको ऐसे बंद कर लो आप ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब देखिए, एलसीएम तो ले ही लोगे, तो एक्स न्यू, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, पहले आप न्यूमरेटर देखो, इतने को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। यहां से देखिए, इसको तो सॉल्व कर लोगे। अगर मैं इसको एक छोटा सा क्वेश्चन देता तो आप बोलते सर 2 को लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × n × x हो जाएगा, प्लस n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, यही तो हो जाता। ऐसे तो करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते, एलसीएम लेते तो 2nx + n × n + 1/2 यही हो जाता। तो वही चीज मुझे यहाँ पे करनी, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2nx + n × n + 1 n × n + 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। ये तो न्यूमरेटर हुआ, ये तो न्यूमरेटर हुआ। अब ये जो डिवाइड का साइन है, ये वाला, ये दिखा ना, ये वाला डिवाइड का साइन लगाओ, और नीचे वाले ब्लू कलर के n को भूल मत जाना, नीचे n भी तो है, ठीक है। इसको कैसे भूल गए, ठीक है। अब सुनिए, अब हमें पता है क्या, कि कभी भी अगर ऐसा हो जाए a/b/c, तो b आके नीचे मल्टीप्लाई करता है, तो हो जाता है a/b × c। तो यही तो है, ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, ये c लिखा हुआ है। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, ये 2 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। तो यहां से हो जाएगा 2nx, ये कैपिटल x है, प्लस n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा 2 × n, है ना, यानी कि 2n। तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं इसको, ये हो गया 2n। अब सुनिए, या तो आंसर में ये दिया हो, और अगर आंसर में ये नहीं दिया है तो फर्दर आप इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। चलो पहले देख लेते हैं कि आंसर में हमें ये दिया है। सर अगर एग्जाम में हमें ऑप्शन नहीं दिया है तो कुछ भी आप यही लिख के चले आओ एग्जाम में, आपका बिल्कुल सही, यही आंसर है हमारे पास एग्जाम में, ये लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे, ये सब ऑप्शन दिए तो मैच तो कर नहीं रहा, तो इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए। अभी मत काट देना, अभी ऐसे मत काट देना, पता लगा एन से एन कहीं काट दिया आपने गलती से, या ये काट दिया, ऐसे नहीं ना। आप क्या करो, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो। मतलब ये प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के पहले जो कुछ भी लिखा है 2nx अपॉन में, मतलब इसके फर्स्ट टर्म के नीचे भी 2n जाएगा ऐसे, और ये वाला प्लस जो लगा है इसको हम लगा देंगे, और ये जो लिखा है सेकंड टर्म यानी कि n × n + 1, इसके नीचे भी क्या जाएगा, 2n। कोई पूछेगा क्यों किया, तो भैया उसको बता देना 2n का एलसीएम 2n आएगा, ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर इन दोनों को ऐड कर दो 2nx + n × n + 1, तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर आप देखें तो 2 से 2 भाई कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, और अगर आप देखें तो आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, कैपिटल X बचा, हाँ जी, प्लस यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है उसको भी कर लो, ये n से n गया, है ना। अब आप कैंसिल कर सकते हो, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने के बाद कैंसिल कर सकते हो, n + 1/2। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन हमें आंसर आ रहा है, x + n + 1/2, x + n + 1/2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज और, अगर बार लगा होता तो स्टार्टिंग से हम x पे बार लगा के चलते सब जगह। आंसर तो आपने कर लिया होगा, कर लो पहले, कर लो फिर बताता हूँ, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। अगर बार लगा होता, वो हमसे अगर क्वेश्चन में ये बोल देता, मान लो क्या, कि n ऑब्जर्वेशन का मीन है x बार, है ना, तो आंसर में ऐसा आ रहा होता। और वो क्यों आ रहा होता, क्योंकि n ऑब्जर्वेशंस का मीन x बार लिखते, तो यहां x बार आता, तो यहां x के ऊपर बार आता, तो यहां x के ऊपर बार आता, तो यहां n × x के ऊपर बार आ जाता, तो यहां पे x के ऊपर बार आ जाता, यहां पे x के ऊपर बार आ जाता, यहां x के ऊपर आ जाता बार, और यहां पे तो x बार + n + 1/2 ऐसे आ जाता आंसर। ये देखिए क्या दिक्कत है,
ठीक है ना। वो तो मीन कुछ भी दिया हो, हमें क्या मतलब है, मीन आपको बोल देता अगर मीन y है, भाई पहले जो मीन x था या x बार था वो y दे देता, तो आंसर क्या आता, आंसर आता y प्लस n प्लस 1/2। मतलब हमें बस बोलना, हमें बस मीन की जगह y लिख देना है, क्या दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो n इंटू वाई हो जाता। मेरे ख्याल से अब आप समझ सकते हो। ओके।